आपके घर में पड़ी हुई सुर संगीत की चीज़ें, तबला, हारमोनियम या किसी भी तरह से बजने वाली चीज़ें जिनमें इस तरह से आवाज़ आती हो या किसी तरह से सुर संगीत की जुड़ी हुई चीज़ें आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज मैं आपको इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूं और अक्सर आप लोगों के घर में इस तरह के छोटे डमरू भी पाए जाते हैं। जो भी चीज़ें हैं, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपके घर में रहकर किस तरह से आपकी मानसिक शांति, आपका धन, आपका कारोबार, किस तरह से पैसा, सब चीज़ों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें अक्सर हम अपनी पसंद से ले आते हैं, कई बार घर के बच्चे ले आते हैं और कई बार भोले बाबा के भक्त इस तरह से चीज़ें जैसे कि डमरू या कोई और चीज़ें जो कि मंदिर वगैरह में भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। ठीक है, मंदिर में चढ़ाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीका है, पर घर में रखना जहां आपके लिए किसी तरह की बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अब ये बड़ी मुसीबतें कैसे आती हैं? बड़ी मुसीबतें आती हैं कि आपको मानसिक अशांति होनी शुरू हो गई, आपकी टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई, आपका पैसा कहीं पर नुकसान की तरफ जाना शुरू हो गया। कई लोग अपने गाड़ी में इस तरह से छोटे डमरू को रखते हैं। कई लोगों की गाड़ियों में इस तरह से देखा गया है कि वो इस तरह से डमरू को सामने डैशबोर्ड के पास टांग के रखते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में रख लेते हैं इस तरह से, कई लोग अपने घर में सजावटी तौर पे रखते हैं। भोले बाबा से जुड़ा हुआ है ये वाद्य यंत्र, एक तरह से डमरू, जिसमें दोनों तरफ लगा होता है चमड़ा। अब जो भी ढोलक होती है उसमें चमड़ा ही होता है, लेदर होता है, एक झिल्ली होती है। अब ये चीज़ें एक तरह से पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ध्वनि यंत्र होती है, चाहे वो ढपली हो, चाहे वो ढोलक हो, कुछ भी हो, इवन हारमोनियम, तबला, सारंगी, कुछ भी, ये सब चीज़ें बुध से देखी जाती हैं। बुध, जब भी व्यक्ति का बुध खराब हो तब व्यक्ति को ऐसी चीज़ें जहर का काम करती हैं। अगर वो घर में ला के रख ले तो उसका जीवन, समझ लीजिए, धन के मामले में कहीं ना कहीं वो पिछड़ना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। बिजनेस करता है तो बिजनेस में डाउनफॉल जाता है। अगर किसी तरह से कमीशन बेस का काम करता है या फिर सेल परचेज का काम करता है या फिर वो शेयर मार्केट का काम करता है तो उसका काम डाउनफॉल की तरफ जाता है, बढ़ता नहीं है। व्यक्ति हमेशा घर में परेशानियां रहती हैं। वो स्वभाव में कहीं ना कहीं अपने आप को चिड़चिड़ा, गुस्से वाला और कुछ ना कुछ उल जलूल करने वाला बना लेता है। इस तरह से वो जीवन में खुद से परेशानियां क्रिएट करता है। जब भी किसी की कुंडली में बुध भाव नंबर 3, 8, 9 या 12 में हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को ये कहा जाता है कि अपने घर में आप इस तरह के वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला या किसी तरह से गिटार या किसी तरह से कोई बांसुरी या कोई बजने वाली जो चीज़ें जो कि इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं, वो आपको घर पे नहीं रखनी है। अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको बुध बुरे प्रभाव देगा। मरकरी, जिसे हम मरकरी प्लैनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको बुरे प्रभाव देगा। और बुध प्लैनेट आपके जीवन में नहीं, सबके जीवन में इसी तरह से रोल प्ले करता है कि व्यक्ति अपनी ज़ुबान से लोगों को अट्रैक्ट करे, पैसे को सही ढंग से मैनेज कर पाए, पैसे का एक फ्लो उसके जीवन में बना रहे, किस तरह से पैसे को देना लेना, ये सब चीज़ें मैनेज करना बुध ही सिखाता है। व्यक्ति का कारोबार, जो भी कारोबार है, ये सब बुध है। अगर व्यक्ति अपने इस तरह से बुध को खराब करता है, कारोबार, जॉब, पर्सनल लाइफ, किसी के साथ डीलिंग, सबको वो खराब करना शुरू कर देता है। हेल्थ में आपकी नसों नाड़ियों को संबोधित करता है बुध, आपके दांतों को करता है, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी जो बुद्धि होती है उसे करता है। इन सब को कहीं ना कहीं वो परेशानी में डालता है। तो इस तरह से बुध आपको जीवन में पीछे 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 की तरफ लेकर जाता है, मात्र छोटी सी गलती के कारण। अगर आपके पास भी है इस तरह से कोई भी चीज़ें जो बजती हों, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो ढोलक हो, कुछ भी हो, चाहे वो गिटार हो, हारमोनियम हो, एनीथिंग, जो भी आपके वाद्य यंत्र कहलाते हैं, इनको घर में मत रखिए। घर में पड़े हुए खाली बर्तन आपके नहीं होने चाहिए। इवन घर में जो हम हाथ में बांधने वाला कलावा रखते हैं, मोली, वो भी गोल बंडल में नहीं होनी चाहिए। उसको खोलकर लच्छा बनाकर आप रखिए। आपके घर में पड़े हुए रस्सी के
निवार पुराने समय के जो कि गोल गोल बंडल बना के रख लिए जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। आपके घर में ऊन के गोले जो कि हमारी माताएं बहनें अक्सर रख दिया करती हैं, स्टोर में पड़े होंगे या कहीं दबाए हुए कहीं पर कपड़ों के बीच में पड़े होंगे, तो उनको भी आपने गोल गोल बंडल बना के नहीं रखना है। अगर आप ये सब रखते हैं तो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आपने इन बातों को समझ लिया। अब हमें करना क्या है? करना बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं धर्म स्थान में दान करें, क्योंकि वहाँ पर कीर्तन पूजा पाठ ये सब चीज़ें होती हैं और वहाँ पर ये चीज़ें की गई दान आपके जीवन में जन्मों जन्मों के बुद्ध से जुड़े हुए दोष को दूर कर देगी। यहाँ आपके जीवन में बुद्ध से खराबियों को सही करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है, इस तरह से आप डमरू लेके, चाहे वर्ष में सावन के समय में आप डमरू लेकर भोले बाबा के मंदिर में आप अर्पित किया करें। देखिए कितना सुकून मिलेगा और बुद्ध वही आपका तीव्र हो जाएगा। आप अगर किसी मुश्किल समय में फंसे हो तो यही बुद्ध आपको निकालेगा। अगर यही बुद्ध आपका शुभ होगा तो मुश्किल समय आएंगे और चले जाएंगे, आप कभी फंसोगे नहीं। आप पैसे को ढंग से मैनेज कर पाओगे। बिल्कुल छोटा सा तरीका है। अगर आपके पास ये है इस तरह से डमरू तो आप वो दान कर सकते हैं, नहीं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आप चीज़ों को खरीद कर मंदिर में दान करें। मंदिर, धर्म स्थान, कुछ भी जहाँ पर इस तरह से धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पर आपका जो भी धर्म का स्थान है वहाँ पर आप दान करें, क्योंकि ये चीज़ें सब बुद्ध से इसलिए जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसको बजाकर देखें तो ये देखिए इस तरह से इसकी आवाज़ होगी और जो खालीपन होता है उसी वजह से ये आवाज़ गूंजती है और जहाँ पर भी खालीपन होगा वहाँ पर बुद्ध का वास माना जाता है। यहाँ बुध और शनि दोनों के दोनों ही आपके एक तरह से पॉजिटिव होंगे। शनि आपके कर्मों से मिलने वाली जो एक फल होता है उसको शुभ करेगा। आपके बुध यानी कि आप जितना भी दिमाग से सोचकर आगे बढ़ोगे और कर्म करोगे उसका फल यानी कि शुक्र। अब शनि कर्म है और बुद्धि, कर्म और बुद्धि मिलकर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका फल जो प्राप्त होता है वो होता है शुक्र, क्योंकि शुक्र ही तो पैसा है। आपको आखिरी में क्या मिलता है? पैसा मिलता है, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो। तो ग्रह एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस तरह से ये आपके जीवन में सही और अच्छे असर लेकर आएंगे। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। तो अब आप ये काम करिए। देखिए दीपावली की सफाई करने का समय आ गया है और घर से उन चीज़ों को बाहर करने का समय आ गया है जो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंटली आपके जीवन में दोष के रूप में कुछ ना कुछ परेशानियां डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पहचानिए, चाहे वो ख़राब बिजली का सामान हो, पुरानी दवाइयाँ हो या कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें हो, खाली पड़े बर्तन हो। खाली पड़े बर्तन हैं तो उनके अंदर कुछ कपड़ा वगैरह डाल दीजिए या कुछ सामान डाल दीजिए ताकि वो खाली ना रहें और इस तरह से आप अपने बुध को अच्छा कर लेंगे। बाकी अगर किसी और तरह की बुध से संबंधित परेशानी है, जैसे कोई नसों नाड़ियों की कोई परेशानी है, तो उन परेशानियों के लिए एक मुट्ठी रात को आप ग्रीन वाली, जिसे साबुत मूंग बोलते हैं, इसको आप भिगा लीजिए। ये फ़ोटो में जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है, इसको आप रात को भिगा लीजिए, एक मुट्ठी बहुत है।
और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दीजिए। अब कई बार लोग ये कहते हैं साबुत मूंग पक्षी नहीं खा रहे हैं या नहीं खाते हैं, तो तरीका ये है कि आप टूटी हुई भी इसकी आती है जिसको पक्षी आसानी से खा सकते हैं, उसको भी आप भिगा सकते हो, सुबह पक्षियों को डाल सकते हो। कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी आपको सहूलियत नज़र आ रही है, जिस तरह से आपका मन और जिस तरह से आपको आसानी हो रही है उस तरह से आप कर लीजिए। मूंग है बुध की और पक्षी भी है बुध के। जब हम बुध की उपाय की बात करते हैं तो हमें बुध के पास ही जाना पड़ता है, जिससे हमारे बुध का उपाय हो जाता है। तो बाकी और मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।